वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सुप्रभातं, नमस्काराः। भवन्तः काव्यप्रकाशे द्वितीय उल्लासे सम्प्रति अभिधामूलव्यञ्जनविषये पठन्तः सन्ति। तत्र भवद्भिर्ज्ञातं वाचकत्वनियामकाः के भवन्ति। यदा शब्दस्य अनेके अर्थाः भवन्ति तर्हि केनचित् नियामकतत्त्वेन तस्य शब्दस्य एकस्मिन् अर्थे नियन्त्रणं भवति। यथा अत्र वाक्यपदीयात् कारिकाद्वयम् उक्तं संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधेः सामर्थ्यम् औचितीदेशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः। अत्र भवद्भिर्दृष्टं कथं संयोगेन, कथं विप्रयोगेन, कथं साहचर्येण, कथं विरोधेन, कथम् अर्थेन, कथं प्रकरणेन, कथं लिङ्गेन वा अर्थस्य नियन्त्रणं भवति। तर्हि इदानीम् अग्रे पश्यामः। शब्दस्यान्यस्य सन्निधेः अर्थात् कथम् अन्यशब्दसन्निधानेन अर्थस्य नियन्त्रणं जायते। तर्हि पश्यन्तु, अत्र उदाहरणेषु उच्यते देवस्य पुरारातेः, देवस्य पुरारातेः इति शम्भौ। तर्हि अत्र भवन्तः पश्यन्तु, देवशब्दः अनेकार्थकः। इदानीं गत उदाहरणेषु अपि भवद्भिर्दृष्टमासीत् यत् कथं कोशादिषु देवशब्दस्य वर्णनं लभ्यते। किन्तु अत्र पुरारारित्व असम्भवेन तत्समभिव्याहारेण अनेकार्थकस्य देवशब्दस्य वाचकता कुत्र नियम्यते? शम्भौ नियम्यते। पुरारिः कः? पुरारिः शिव एव। अतः अत्र देवपदेन शिव एव लक्ष्यते, शिवस्य एव प्रतीतिः भवति। अतः अत्र नियन्त्रणं केन अभवत्? अन्यशब्दसन्निधानेन अभवत्। देवशब्दस्य शिव अर्थे नियन्त्रणं पुरारिपदसन्निधानेन भवति इति। अग्रे पश्यन्तु, किं सामर्थ्यम्। उदाहरणं पश्यन्तु, मधुना मत्तः कोकिलः इति वसन्ते। मधुना मत्तः कोकिलः इति वसन्ति। इदानीं मधुशब्दः अनेकार्थकः इति भवन्तः जानन्ति। कोशादिषु भवन्तः द्रष्टुमपि अर्हन्ति। तत्र मधुपुष्परसे क्षौद्रे मध्ये नातु मधुद्रवे वसन्तदैत्य अभिचित्रे स्याज्जीवन्त्यां तु योषति। मेदिनीकोशान् नानार्थकस्य मधुशब्दस्य वाचकता कोकिलमादनसामर्थ्येन वसन्ते नियम्यते। अर्थात् केन कोकिलः मदमत्तः भवति? मधुपानं कृत्वा न, अपि तु वसन्तागमने सति। अतः मादनसामर्थ्यं, कोकिलमादनसामर्थ्यं कस्मिन् वर्तते? वसन्ते एव वर्तते। अतः मधुपदस्य अर्थः वसन्ते केन नियम्यते? सामर्थ्येन। सामर्थ्यवशात् अत्र वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र मधुपदस्य अर्थः वसन्तः इति। ज्ञातम्? अग्रे पश्यन्तु, औचिती, औचित्यम्। उदाहरणं पश्यन्तु, अत्र पातु वो दयितामुखम् इति सामुख्ये। इदानीं भवन्तः जानन्ति मुखम् इति पदम् अनेकार्थकं भवति। मुखं निःसरणे वक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपि
सन्ध्यन्तरे नाटकादेः शब्देऽपि च नपुंसकम्। ये जनाः पूर्वं दशरूपकं पठितवन्तः, नाट्यशास्त्रं वा पठितवन्तः, ते जानन्ति तत्र मुखसन्धिः अपि भवति। पुनश्च मुखम् इति पदम् अनेकेषु अर्थेषु प्रयुक्तं भवति। किन्तु एतस्य शब्दस्य, नानार्थकस्य शब्दस्य वाचकता कुत्र नियम्यते? सामुख्ये इति। उत्कण्ठितमनोरथसाधनौचित्येन सामुख्ये आनुकूल्ये नियम्यते। अर्थात दयितामुखं, प्रियायाः मुखं सम्मुखी भवतु, प्रिया विमुखा न भवेत् इति। सा विमुखी न भवतु, सम्मुखी भवतु इति अर्थः, इति तात्पर्यम् अत्र वर्तते। केन ज्ञातम्? औचित्येन। अत्र औचित्यमपि द्रष्टव्यं भवति न। वयं यदा कदा परिस्थिति अनुसारं ज्ञातुं शक्नुमः अत्र अस्य पदस्य को अर्थः इति। तर्हि अत्र औचित्यवशात् अर्थस्य नियमनं भवति। अग्रे पश्यन्तु। भात्यत्र परमेश्वरः इति राजधानीरूपात् देशात् राजनी। अत्र देशविशेषस्य उदाहरणं। देशः नाम स्थानविशेषः। तर्हि यदा वयं वदामः भात्यत्र परमेश्वरः, अत्र परमेश्वरः भाति। परमेश्वरपदस्य अनेके अर्थाः भवन्ति। विष्णुः अपि, शिवः अपि, अन्ये अपि अर्थाः भवितुं शक्नुवन्ति। किन्तु परमेश्वरशब्दस्य विष्णुशिवराजादौ शक्ततया नानार्थकत्वेन तस्य वाचकता राजधानीरूपदेशेन कुत्र नियम्यते? राजनि नियम्यते। यदि राजधानी वर्तते, तत्र कोऽपि कथयति अत्र परमेश्वरः भाति, तर्हि तस्य स्थानस्य परमेश्वरः कः? यः तत्रत्य राजा वर्तते। यतोहि विष्णुः तु वैकुण्ठे वसति, शिवस्तु कैलासे वसति। यदि वयं कैलासपर्वतं गत्वा शिवं दृष्ट्वा एवं वदामः भात्यत्र परमेश्वरः, तर्हि परमेश्वरपदस्य अर्थः शिव इति। किन्तु राजधानीरूपात् देशाद् राजनी, राजधानीकारणात् स्थानविशेषवशात् अत्र परमेश्वरपदस्य को अर्थः? राजा इति। राजधान्यां तु परमेश्वरः राजा एव। तर्हि लोके वयम् एवं प्रयोगं कुर्मः। तर्हि अत्र देशवशात् नियम्यते अर्थः इति। अग्रे पश्यन्तु। कालवशात्, कालोऽपि नियामकं भवति। उदाहरणं वर्तते चित्रभानुर्विभाति इति दिने रवौ रात्रौ वह्नौ। चित्रभानुः इति शब्दः अनेकार्थकः। नानार्थकस्य चित्रभानुशब्दस्य वाचकता दिवसे प्रयोगे सूर्ये नियम्यते। किन्तु यदि रात्रौ वयं वदामश्चेत् तत्र वह्नौ नियम्यते। कस्मात्? तत्तत्काले तयोः दीप्त्याधिक्यात्। पश्यन्तु, दिवसे कः दीप्तिमान् भवति? सूर्यः। अतः यदा दिवसे वयं वदामः चित्रभानुः इति, तर्हि को अर्थः? सूर्यः इति। किन्तु यदि वयं रात्रौ वदामः चित्रभानुः, तर्हि को अर्थः? अग्निः। तर्हि सामान्यम्। अत्र अर्थनियन्त्रणं कथम् अभवत्? कालवशात्। चित्रभानुः शब्दस्य द्वौ अर्थौ, किन्तु कालवशात् दिवसे रवौ रात्रौ वह्नौ नियम्यते अर्थः इति। अग्रे पश्यन्तु।
मित्रं भाति इति सुहृदि। अत्र व्यक्तिः व्यक्तिः कारणात्, व्यक्तिः नाम लिङ्गं, स्त्री पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं वा, तर्हि यदा मित्रं सुहृदि मित्रो अर्कः इति कोशान् नानार्थकस्य मित्रशब्दस्य वाचकता नपुंसकरूपव्यक्त्या सुहृदि नियम्यते। यदा वयं वदामः मित्रं तर्हि को अर्थः? सुहृत् इति। किन्तु पुल्लिङ्गरूपव्यक्त्या कुत्र नियम्यते? सूर्ये। यदा वयं वदामः मित्रः, वयं वदामः न मित्रः उदेति, तर्हि अत्र मित्रः नाम सूर्यः इति। यतोहि मित्रपदं कस्मिन् लिङ्गे प्रयुक्तं? पुल्लिङ्गे। तर्हि अत्र केन नियमनम् अभवत्? व्यक्तिवशात्, लिङ्गकारणात्। अत्र लिङ्गं नाम चिह्नं न, अत्र लिङ्गं नाम स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं वा। अस्तु, तर्हि एतावत् भवद्भिर्ज्ञातम्। अन्ते च उक्तम् इन्द्रशत्रुरित्यादौ वेद एव न काव्ये स्वरो विशेष प्रतीतिकृत्। अर्थात् स्वरोऽपि क्वचित् अर्थस्य नियामकः भवति, किन्तु एतत्तु विशेषरूपेण वेदे एव सम्भवति, न तु लौकिके काव्ये। त्रयः स्वराः भवन्ति, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितश्च। तर्हि एकम् उदाहरणं दत्तम्। इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति वेदे एकं वाक्यं वर्तते। अत्र किं भवति? आद्य उदात्तत्वेन भिन्नार्थः, अन्त्यपदोदात्तत्वेन भिन्नार्थः भवति। अत्र इन्द्रः शत्रुः शातयिता यस्य इति बहुब्रीहौ आद्य उदात्तत्वेन इन्द्रस्य शासनकर्तृत्वावगमः, षष्ठी तत्पुरुषे अन्त्यपदोदात्तत्वेन इन्द्रस्य शासनकर्मत्व अवगमः इति। इन्द्रशत्रुशब्दस्य नानार्थकस्य वाचकता स्वरेण नियम्यते। पाणिनीयशिक्षायाम् एकं पद्यं वर्तते। मन्त्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्। तत्र स्वरः यदि असम्यक् वर्तते तर्हि अनर्थकः भवति, निरर्थकः भवति मन्त्रः। अतः वेदे तु स्वरस्य अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते। तर्हि वेदे एव उदात्तादिस्वरेण अर्थः नियम्यते, न तु काव्ये इति अर्थः अत्र ज्ञातव्यः भवद्भिः। आदौ एतावत् संक्षेपेण हिन्दीभाषायाम् अपि बोधयामि, ततः अग्रे पश्यामः किं वक्तुमिच्छति आचार्यः मम्मटः। तो आपने अभी तक जो यहाँ 14 वाचकत्व नियामक तत्व कहे गए उनके विषय में जाना। हमने एक एक उदाहरण से इन्हें समझा। तो हमने अभी उदाहरण देखा शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, अन्य शब्द सन्निधान से हमने आरंभ किया था। तो देखिए यहाँ कहा गया है देवस्य पुरारातेः इति शंभुः। तो देव शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन आगे कौन सा पद है? पुरारी। पुरारी कौन है? पुरारी शिव ही है। शिव के लिए ही यह विशेषण कहा जा सकता है, क्योंकि यह कर्म उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो यहाँ देव शब्द का अर्थ राजा नहीं है या अन्य कोई देव नहीं है, अर्थात विष्णु इत्यादि भी नहीं है, केवल शिव ही है। और यह अर्थ कैसे नियंत्रित हुआ है? अन्य शब्द के सन्निधान के कारण। पुरारी शब्द के सन्निधान के कारण देव शब्द का अर्थ शंभु अर्थात शिव के अर्थ में नियंत्रित हो गया है, ऐसा। फिर हमने सामर्थ्य का उदाहरण देखा। सामर्थ्य का उदाहरण दिया है मधुना मत्तः कोकिलः।
मधु शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन जिस मधु में कोकिल को मदमत्त करने का सामर्थ्य है वह मधु तो केवल वसंत ही हो सकता है। इसीलिए यहाँ मधु पद वसंत के अर्थ में नियंत्रित हुआ। किस हेतु से? सामर्थ्य के कारण। फिर देखिए पातु वो दयिता मुखम, यह उदाहरण हमने देखा औचित्य का। यहाँ मुख का क्या अर्थ है? मुख का अर्थ है प्रिया, आपकी प्रेयसी आपके सम्मुख रहे, आपके विमुख ना हो। तो ये सम्मुख रहे ऐसा अर्थ कैसे आया है मुख शब्द का? औचित्य के कारण, क्योंकि जो प्रकरण है उसके अनुसार उसका यही अर्थ अभिप्रेत है। अब देखिए आगे आपने देखा देश के कारण भाति अत्र परमेश्वरः। जब हम किसी राजधानी में खड़े हैं और कह रहे हैं भाति अत्र परमेश्वरः, तो वहाँ का परमेश्वर कौन हो सकता है? राजा ही हो सकता है, क्योंकि राजधानी में आप यह बात कह रहे हैं। यहाँ परमेश्वर शिव या विष्णु नहीं है, क्योंकि आप वैकुंठ या कैलाश में नहीं खड़े हैं। तो देश के कारण भी शब्द का अर्थ नियंत्रित होता है। फिर हमने देखा काल के आधार पर। काल के आधार पर आपने जाना कि चित्रभानु यह जो पद है इसका एक अर्थ अग्नि भी होता है और एक अर्थ सूर्य भी होता है। लेकिन जब हम दिन में यह बात कह रहे हैं तो निश्चित है कि चित्रभानु का तात्पर्य सूर्य है, और जब हम रात में कह रहे हैं तो उसका अर्थ अग्नि है, क्योंकि दिन में सूर्य ही अधिक दीप्तिमान होता है और रात में अग्नि ही। तो काल के कारण यहाँ अर्थ का नियंत्रण हुआ। फिर हमने देखा व्यक्ति अर्थात जो लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो यहाँ उसके कारण अर्थ नियंत्रण बताया है। मित्र जो शब्द है उसे यदि हम मित्रम कहते हैं तो उसका अर्थ होता है सुहृत, सखा, और जब हम उसे मित्रः ऐसा पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है सूर्य। तो यहाँ अर्थ का नियंत्रण किसके कारण हुआ है? व्यक्ति के कारण। व्यक्ति अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग इत्यादि। फिर हमने देखा स्वर के कारण। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि जो स्वर है उसके कारण अर्थ का नियंत्रण वेद में ही देखा जाता है, लौकिक काव्यों इत्यादि में नहीं। इसीलिए उसके उदाहरण यहाँ प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। और यहाँ यह बताया गया है कि यहाँ यदि आदि पद उदात्त हो तो भिन्न अर्थ होता है, अंत्य पद उदात्त हो तो भिन्न अर्थ होता है, और उस कारण से यह अर्थ ही बदल जाता है। जो अभीष्ट अर्थ है यजमान का, उसके विरुद्ध भी अर्थ प्रस्तुत हो सकता है। और ऐसी जो परिस्थिति होती है वह वेद में ही द्रष्टव्य है। वहाँ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से मंत्र का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए स्वर के माध्यम से जो अर्थ नियंत्रण की चर्चा है उसे हम वेद में जाने। ऐसा यहाँ जब कहा जाता है कि इंद्र, जब षष्ठी तत्पुरुष समास में इसका अर्थ किया जाता है तो इंद्र को मारने वाले पुत्र की वृद्धि हो, ऐसा अर्थ होता है। लेकिन जब बहुव्रीहि समास में इंद्र जिसको मारे अर्थात जिसकी मृत्यु इंद्र के हाथ से होने वाली है, ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हो, यह अर्थ हो जाता है। तो जब षष्ठी तत्पुरुष समास वाला अर्थ कहा जाना है और वही यजमान को अभिष्ट है, इसकी पूरी कथा आप तैत्तिरीय संहिता में पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के द्वारा जो यज्ञ किया गया, वह देवताओं का पुरोहित भी था, किंतु उसका असुरों के साथ भी संबंध था, और उसने इस तरह का जो वहाँ प्रयोग किया तो उससे अर्थ विपरीत हो गया। षष्ठी तत्पुरुष समास वाला अर्थ जो कि यजमान को अभीष्ट था, वहाँ अंत उदात्त स्वर का प्रयोग होना चाहिए था, किंतु मंत्र के उच्चारण के समय में इंद्र शत्रु शब्द का आद्य उदात्त ऐसा उच्चारण किया गया जिससे उस मंत्र का अर्थ विपरीत हो गया।
इस प्रकार से जो अंत उदात्त और आद्य उदात्त स्वर का भेद होता है और अनेकार्थक जो शब्द होते हैं उनका नियंत्रण इन स्वरों के माध्यम से वेद में कर लिया जाता है। यह प्रायः लोक में नहीं है, अतः यहाँ उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं। तर्हि अद्य एकः विषयः पूर्णः भवति। के वाचकत्वनियामकाः भवन्ति, कथम् अर्थस्य नियन्त्रणम् एतैः वयं कुर्मः, संयोगादिभिः कथम् अर्थनियन्त्रणं जायते इति। अत्र एकस्मिन् चित्रे भवन्तः आदौ पश्यन्तु। वाचकता नियामकाः के भवन्ति? अत्र 14 तत्त्वानि लिखितानि वर्तन्ते। इदानीं सर्वेषाम् उदाहरणानि अपि भवन्तः जानन्ति। संयोगः, विप्रयोगः, साहचर्यं, विरोधिता, अर्थः, प्रकरणं, लिङ्गम्, अन्यशब्दस्य सन्निधिः, सामर्थ्यम्, औचिति, देशः, कालः, व्यक्तिः, स्वराः। इदानीम् आदिपदस्य विवेचनम् अवशिष्यते, तद्वयं पश्यामः अग्रिमे पाठे। तर्हि इदानीं भवद्भिः ज्ञातम् अभिधामूला व्यञ्जनाविषये वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। अत्र के वाचकत्वनियामकाः भवन्ति। तर्हि 14 तत्त्वानां विषये उदाहरणसहितं भवन्तः इदानीं पाठं श्रुतवन्तः। एतावत् सम्यक्तया स्मरन्तु। श्वः अग्रिमे पाठे वयम् आदिपदस्य व्याख्यानं पश्यामः। तत्र अभिनयादिभिः अपि कथम् अर्थनियन्त्रणं जायते इति। ततः द्वितीय उल्लासस्य समापनमपि भवति। तर्हि अद्य अत्रैव समापयामः। धन्यवादाः।